ये बात उन दिनों की है जब चौधरी चरण सिंह के बाद देश के दूसरे बड़े किसान नेता के तौर पर महेंद्र टिकैत ने अपनी छवि बनाई थी। 90 के दशक और उससे पहले भारत का किसान टिकैत को अपना मसीहा समझने लगा था। महेंद्र टिकैत ने कई ऐसे बड़े आंदोलन की जब भारत की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। टिकैत की किसान विरासत को उनके बेटे राकेश टिकैत संभाल रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत हैं जो कभी खुद दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात थे और आज दिल्ली पुलिस उन्हें ही दिल्ली से खदेड़ रही है। ये बात 1987 की है जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने शामली जनपद के कमरू खेड़ी में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन में जयपाल और अकबर नाम के दो किसानों की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1987 में की गई और इस यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया। इसके बाद महेंद्र टिकैत किसानों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे और अपनी छवि किसान मसीहा के तौर पर बना ली। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की शादी बलजोरी देवी से हुई थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के सबसे बड़े बेटे का नाम नरेश टिकैत है जो फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनके 2 छोटे भाई हैं सुरेंद्र टिकैत और नरेंद्र टिकैत। राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ। इन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की और उसके बाद एलएलबी भी किया। राकेश टिकैत की शादी 1985 में बागपत जनपद के दादरी गांव की रहने वाली सुनीता देवी से हुई। राकेश टिकैत की शादी वाले साल ही नौकरी दिल्ली पुलिस में लग गई और वो दिल्ली में रहकर ही पत्नी के साथ नौकरी करने लगे। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 1985 में भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में प्रमोशन होकर वो सब इंस्पेक्टर बन गए थे। इसी दौरान 90 के दशक में दिल्ली के लाल किले पर इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। सरकार की ओर से राकेश टिकैत पर पिता महेंद्र सिंह टिकैत से आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया जाने लगा। ऐसे में राकेश टिकैत ने उसी समय पुलिस की नौकरी छोड़कर किसानों के साथ खड़े हो गए थे। इसके बाद राकेश टिकैत किसान राजनीति का हिस्सा बन गए और देखते ही देखते महेंद्र सिंह के किसान सियासत के वारिस के तौर पर उन्हें देखा जाने लगा। 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के चलते महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई और राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। राकेश टिकैत को प्रवक्ता बनाने की एक वजह और थी। पिता महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते थे। इसी वजह से उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया हो सकता है। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भले ही किसान यूनियन के अध्यक्ष हो, लेकिन आमतौर पर भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत ही संभालते हैं और सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। किसान आंदोलन की रूपरेखा आज भी राकेश टिकैत ही तय करते हैं। राकेश टिकैत राजनीति में भी 2 बार किस्मत आजमा चुके हैं। पहली बार 2007 में इन्होंने मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन नहीं जीते। इसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन फिर भी नहीं जीते। कुछ आंकड़े और किसान नेताओं के मुताबिक किसानों की लड़ाई को लेकर राकेश टिकैत अब तक 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली में संसद भवन के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। गन्ना जलाने की वजह से उन्हें तिहाड़ जेल में भी भेज दिया गया था। राजस्थान में भी किसानों के हित में बाजरे के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, जिसके बाद टिकैत को जयपुर जेल में बंद किया गया था। अब एक बार फिर से दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर राकेश टिकैत चर्चा में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या राकेश टिकैत एक बार फिर जेल जाएंगे और क्या ये सब राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि 2 बार चुनाव राकेश टिकैत इसके पहले लड़ चुके हैं। तो क्या ये पूरा राजनीति का फंडा है या फिर किसानों की लड़ाई? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं।